हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। एक बहुत ही अच्छा केस मैं आपको शेयर करूँगी आज आपके साथ में। इट्स अ केस ऑफ क्रॉनिक पाइल्स ऑफ ए टीनेज गर्ल। तो मेरे पास कॉल आया मदर का। इट वॉज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जो केस था इट वॉज टेकन ऑन फोन। सो शी टोल्ड मी दैट इट्स अ क्रॉनिक कंप्लेन ऑफ पाइल्स. हर डॉटर इज़ सफरिंग फ्रॉम 3 months, मोर देन 3 months आई थिंक. और उन्होंने सब डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया है, सब एलोपैथ्स को, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, लेकिन शी इज़ नॉट एबल टू गो टू स्कूल, शी इज़ नॉट एबल टू प्ले एंड उसका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। वो बाहर नहीं निकल पाती, घूम नहीं पाती, खेल नहीं पाती, एंड देयर इज़ सीवियर पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, ड्यूरिंग सिटिंग, एक्सर्शन नहीं कर पा रही। तो ऐसे ऐसे मदर ने बताया. देन आई आस्क्ड अबाउट हर नेचर, कि आप नेचर बताइए बेटी की नेचर कैसी है. तो उन्होंने बोला कि हम इसको बहुत फ्री रखते हैं, हम इसको कुछ ज़्यादा कहते नहीं हैं, ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं. शी इज़ द ओनली डॉटर, और बहुत प्यार से अच्छे से रखते हैं और बहुत लाइट रखते हैं, कोई लोड नहीं देते उसे. और कोविड का टाइम था, तब भी हमने उसको कभी बोला नहीं कि आप पढ़ो या ये करो या इस टाइम पे करो. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो अपने मर्ज़ी से सब कुछ करती है और उसको घूमना फिरना पसंद है. शाम को वो वॉक पे जाती है, फ्रेंड्स के साथ खेलती है और ट्रैकिंग पे जाती है. और उसको हम बिल्कुल फ्री रखते हैं. हम उसके मार्क्स भी कम आते हैं, हम उसको कुछ नहीं कहते और कभी हमने उसको प्रेशराइज़ नहीं किया. और वो बहुत मस्त मौला टाइप बच्ची है. मैंने और पूछा कि और बताओ कैसी है, तो बोले बस मस्त मौला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, बहुत हेल्दी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, 100 से भी ऊपर वेट है. और उसको कोई कुछ कहता है तो भी वो बॉदर नहीं करती, वो फील नहीं करती, केयर फ्री बच्ची है. तो इतना मेरे लिए काफ़ी था. मैंने ये जब केस लिया, फिर मैंने उनसे और कंफर्म करने के लिए पूछा कि इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेन इसको क्या. तो उन्होंने बोला कि मेन तो यही है इसको कि ये शाम को खेलने नहीं जा पा रही है, शाम को ट्रैकिंग पे नहीं जा रही है, जो बच्चों के साथ इंजॉय करती है, घूमती है. वो इसका मस्ती वगैरह सब बंद हो गया है और स्कूल भी ये रेगुलर नहीं जा पा रही है पेन के कारण. फिर मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि ये कितना मतलब स्टूडियस है या रेगुलर है होमवर्क को लेके, या कितना ये एम्बिशियस है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, ज़्यादा एम्बिशियस ऐसा उसका कुछ नहीं है. स्कूल का होमवर्क वो कर लेती है, कभी नहीं करती तो हम उसको कहते भी नहीं, हम उसको परेशान भी नहीं करते कि आप मतलब कि आपने करना ही है. हम इसको बहुत ईजी रखते हैं और इसके वेट के लिए भी हम इसको कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि इसको शौक़ है खाने पीने का, तो हम इसको ज़्यादा नहीं बोलते. पर परहेज़ ही कर लेती है. जैसे डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने, आयुर्वेदिक भी और दूसरे डॉक्टर्स को, तो उन्होंने बोला कि आप रफेज ज़्यादा दो, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये रफेज वगैरह भी खा लेती है और दलिया सैलड वगैरह भी खा लेती है. तो अब मैंने केस ले लिया. मेरे माइंड में दो मेडिसिन्स पैरेलल घूम रही थी और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम हमेशा इन दो रेमेडीज़ में कंफ्यूज होते हैं. तो मेरे दिमाग में दो मेडिसिन जो आई वो थी बेलाडोना एंड लेकेसिस. नाउ इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना था, जो कि बहुत इजी है. ये दोनों ही मेडिसिन्स, जैसे मदर ने बताया, मेरी बेटी से बात नहीं हुई थी, मदर ने बताया कि बहुत ही केयर फ्री है, लोड नहीं लेती. हम भी उसको बहुत लाइट रखते हैं, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसका होमवर्क हुआ नहीं हुआ हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते. और कोविड का टाइम आ गया था, तब भी हमने इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहा था. और अभी वो ज़्यादा बॉदर हो रही है कि शाम को खेलने नहीं जा पा रही, वो ट्रैकिंग पे नहीं जा पा रही. तो एम्यूज़मेंट डिज़ायर तो इस बच्ची में है. केयर फ्री भी है, मस्त मोला है, जैसे मदर ने बोला बहुत मस्त मोला है. वेट उसका इतना ज़्यादा, इतनी हैवी, 100 से भी ज़्यादा उसका वेट है, इतनी हेल्दी है, इतनी ऑब्वियस है. देन ऑल्सो शी इज़ नॉट वरीड अबाउट हर वेट, दैट वॉट पीपल विल से और हाउ आई एम लुकिंग, एंड शी इज़ नॉट इवन विलिंग टू रिड्यूस द वेट. शी इज़ अ केयर फ्री टाइप ऑफ पर्सन. तो मेरे माइंड में दो मेडिसिन ऐसे आ रही थी जिनमें एम्यूज़मेंट डिज़ायर है, मस्त मोला टाइप है, बिंदास है, हंसमुख, दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाले. अब लेकेसिस और बेलाडोना में मुझे डिफ्रेंशिएट करना था.
सो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू रेमेडीज़, जब आप कंफ्यूज हो गए इन दोनों रेमेडीज़ को लेके, तो इट्स वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट बिकॉज बेलाडोना और लेकेसिस दोनों फ्रिवुलस हैं। यहाँ पे मैंने कंफर्म नहीं किया था मदर से कैसा इनका अडॉप्शन था, जब इनको प्रॉब्लम हुई तो ये कॉशियस थी, इन्होंने आपको बताया या डॉक्टर, ये मैंने नहीं पूछा। बट ये भी पूछना चाहिए हमेशा कि पेशेंट का अडॉप्शन कैसा था, जब बीमारी स्टार्ट हुई तो उसने क्या किया, वो उसी वक्त डॉक्टर के पास गया, उसने इग्नोर किया। तो बेलाडोना एंड लेकेसिस बोथ आर इन फ्रिवुलस, लेकिन बेलाडोना में मैथमेटिक्स इनएबिलिटी है, वो जज नहीं कर पाता, वो प्रेजेंट को देखता है, वो फ्यूचर को नहीं देखता। लेकेसिस में देयर इज़ एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, देयर इज़ एंटिसिपेटिंग, उनको फ्यूचर को लेके एंजाइटी होती है, वो एंटिसिपेट करते हैं, उनकी मैथमेटिक्स एबिलिटी होती है, वो जज कर लेते हैं कि हमारी जो ये बीमारी है ये कितनी ख़तरनाक है, अभी हम मस्ती कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं गए, ये आगे बीमारी बड़ा रूप ले सकती है, ये लेकेसिस जज कर लेता है। बेलाडोना ये जज नहीं कर पाता। सो देयर इज़ दिस इज़ द बिग डिफरेंस इन बेलाडोना एंड लेकेसिस। बेलाडोना में मैथमेटिक्स इनएबिलिटी है, बेलाडोना में कोई फ्यूचर को लेके एंजाइटी नहीं है, कोई एंटिसिपेटिंग नहीं है, और बेलाडोना इतना केयरफ्री है कि वो ये भी नहीं देखता कि कितना इफ़ेक्ट कर रही है डिज़ीज़ या क्या, हाँ पे उसको क्या करना चाहिए, वो बस फ़न को देखता है, उसकी प्रायोरिटी फ़न है, फ़न एंड एम्यूज़मेंट, जो कि लेकेसिस में भी है। लेकिन लेकेसिस इज़ कॉशियस, पहले वो फ्रिवुलस है बट वो कॉशियस है साथ में। जैसे आपके पास जब पेशेंट आएगा क्लिनिक में, इस केस में मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, बट आप क्लिनिक पे भी आप देखोगे, अगर पेशेंट आपके कैबिन के अंदर आया है तो पहले वो थोड़ा टिमिड होगा, थोड़ा आसपास देखेगा, जब एनवायरनमेंट उसको फ्री लगेगा देन ही विल बी कम्युनिकेटिव विद यू, देन ही विल बी इंजॉय द कन्वर्सेशन विद यू, या हंसेगा, मजाक मस्ती करेगा। पहले वो टिमिड होगा। तो लाइक रेप्टाइल्स जो स्नेक हैं, पहले वो टिमिड होते हैं, फिर वो देखते हैं कि वातावरण मेरे लिए घातक नहीं है या डेंजरस नहीं है, देन ही अटैक्स the same way. But belladonna is not in communicative rubric. belladonna बस vivacious है, belladonna बहुत ज़ोर से हंसेगा, बहुत लाउडली बोलेगा, नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस, जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो ज़ोर ज़ोर से कोई आवाज़ करेगा, बैठा है तो पेन मार रहा है या पैर झटक रहा है या तेज़ बोल रहा है या तेज़ हंस रहा है। लेकेसिस इज़ ऑल्सो वाइवेशियस बट लेकेसिस इज कम्युनिकेटिव, पहले वो टिमिड होगा, पहले वो एनालाइज करेगा, देन ही विल मेक रिलेशन एंड देन ही विल कम्युनिकेट। लेकेसिस इज सोशलेबल, एक रूब्रिक है उसके अंदर है सोशलेबल, उसमें लेकेसिस है। लेकेसिस फ्रेंड सर्कल मेंटेन करता है, अगर किसी डॉक्टर के पास गया, उसको उस डॉक्टर से फ़ायदा हुआ तो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएगा। देयर इज़ वन रूब्रिक, डेल्यूशन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। बट बेलाडोना को फ़र्क नहीं पड़ता, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी ने बोल दिया कि इधर आप दिखा दो, इधर आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि बेलाडोना इज़ इम्पेशेंट, बहुत जल्दी उसको रिजल्ट चाहिए एंड मुझे कैरी करो, वो लोड नहीं लेना चाहता कोई भी, वो जिम्मेदारी कोई भी नहीं, खुद की भी जिम्मेदारी वो नहीं लेता, वो फैमिली पे जिम्मेदारी डालता है। लेकिन लेकेसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियस, इसमें लेकेसिस है। वो क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचता है, देयर इज़ केयर्स फुल ऑफ, वो ध्यान रखता है अपनी फैमिली मेम्बर्स का। अगर वाइफ बीमार है या बच्चे बीमार हैं, उसने एक डॉक्टर को जाके दिखाया, लेकेसिस ने आराम नहीं मिला, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा या वो खुद देखेगा कि क्या करना चाहिए, वो कॉशियस है, अलर्ट है, वो देयर इज़ मैथमेटिक्स इनएबिलिटी, तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। बेलाडोना खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, खुद को ही कैरी नहीं करता, वो दूसरों से अपने आप को, तो कैरी डिज़ायर में, मुझे कैरी करो, मुझे मेडिसिन दो।
मुझे पानी पिलाओ। जैसे आप देखोगे फैमिली में भी होता है कि कोई बीमार होता है तो बोलता है, बड़ी बड़ी एज के लोग भी, मम्मी मुझे पानी दो, मम्मी मुझे दवाई दे दो, मैं भूल जाऊँगा। तो ये क्या है, कैरी करो मुझे, ठीक है। बट लेकेसिस इज रिस्पॉन्सिबल, लेकेसिस दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो सोशलेबल है, वो रिलेशंस मेंटेन करता है और केयर्स फुल ऑफ है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन बेलाडोना एंड लेकेसिस। लेकेसिस इज वेरी एम्बिशियस, मैग्नेटाइज्ड डिज़ायर टू बी, लोग मुझे देखें, अट्रैक्ट हूँ, देयर इज़ एम्बिशन फॉर फेम, कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि फेमस हूँ, लोग मुझे नोटिस करें। तो वो उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए लेकेसिस बहुत डिटरमाइंड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल होता है, बहुत परसिवरेंस मतलब अगर जैसे हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हम करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, अगले साल भी रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर अगले साल फिर तो दिस इज़ परसिवरेंस, की कीपिंग द होप एंड कीपिंग द डिटर्मिनेशन एंड पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बट बेलाडोना जो है, he is a lazy type of person. Belladonna is not ambitious, there is no anxiety for future. उसका मकसद ही बस ये है, लाइट तरीके से ज़िंदगी जीना है और लाइट ही रहना है, लोड नहीं लेना और मस्ती मजाक करना है, ठीक है। बेलाडोना के कंपेयर में लेकेसिस में एनर्जी हाई, ये चीज़ से भी आप कंफर्म कर सकते हो पेशेंट से। मैंने इस पेशेंट को बेलाडोना दी थी एंड ये जो क्रॉनिक केस था पाइल्स का, 3 मंथ्स से भी ऊपर हो गया था और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, एंड विद इन 2 days patient mother told me that this is unbelievable, this is magical। सिर्फ 2 डोसेस से 2 दिन के अंदर पेशेंट इज़ फाइन, देयर इज़ नो पेन एंड शी इज़ हैप्पी। सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर होम्योपैथी। एंड ऐसे हमें खूब केसेस मिलेंगे लाइफ में, जो कि अगर हम राइट मेडिसिन देंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो वहाँ मैंने उस केस में बेलाडोना दिया क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि क्योंकि वो केयर फ्री है, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मदर बोल रही थी लोड नहीं देते, लोड नहीं देते। तो इस फील्ड पे मैंने तब बेलाडोना दी थी। मैंने कोई रूब्रिक नहीं उठाया, मैंने बिल्कुल कोई केस को ज़्यादा सोचा नहीं, एनालाइज नहीं किया और बेलाडोना दे दी। तो हमारे पास डिफरेंसेस, जब आपको मेडिसिन कंफर्म करनी हो, बेलाडोना और लेकेसिस में कन्फ्यूज़न हो, तो आप एम्बिशन का पूछ सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि ये कितना बॉदर होते हैं, कितना लोगों की परवाह कितनी रहती है, फिर ये कितने कैलकुलेटिव इन द सेंस, जैसे आप बेलाडोना को इतनी फिक्र नहीं है ना खुद की ना दूसरों की। ऐसे आपको एक्यूट केस में भी मिलेगा कि फीवर का केस है और इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेस्ट, बेलाडोना टाइप के जो पेशेंट होंगे उनकी कितनी 2-2 3-3 पे फीवर है तो भी वो ना बैठ के चिप्स खा रहे हैं, खिचड़ी नहीं खा रहे, वो मूवी देख रहे हैं या फिर क्रॉसिंग ले ली, डोलो ले लो और मूवी देखने के लिए थिएटर चले गए। तो उनको उस टाइम पे भी वो इग्नोर कर देते हैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बेलाडोना इज़ एन लाइट डिज़ायर, नॉट वो वाली लाइट कि क्या किया जाए अंधेरे में। जैसे हम देखते हैं ना कि हमें लाइट मिलती है, हमें एक वो मिलता है कि क्या इसका सॉल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए, तो वो नहीं। लाइट डिज़ायर मतलब बेलाडोना का लाइट डिज़ायर है लाइट रहना, लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी। मोटी हूँ तो हूँ, लोग क्या गए कहते रहे, मैं क्यों लोड लूँ, मैं क्यों परवाह करूँ। सो मुझे ये फील इस केस में मिला था। लाइट शन जो है बेलाडोना का वो है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है और हमें पता नहीं क्या करना है, तो वो दैट विल नॉट सीक फॉर लाइट कि क्या सॉल्यूशन इसका किया जाए, या नेट पे देखिए इसकी क्या मेडिसिन हो सकती है, ये क्या बीमारी है या ऐसा क्यों। तो कितने लोग आपको मिलेंगे कि हम परेशान हो गए, हम इन्वेस्टिगेशन करा ली हमने, दर्द हो रही थी,
आप पूछोगे डॉक्टर से पूछा, पेशेंट बोलेगा नहीं डॉक्टर से तो पूछा ही नहीं, दर्द हो रही थी तो अल्ट्रासाउंड करा लिया, नेट पे हमने देखा। तो ये क्या है, लाइट डिज़ायर, कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश करना। तो बेलाडोना इज़ नॉट इन दैट लाइट डिज़ायर। उसका जो है लाइट शन है, वो देखना ही नहीं चाहता। वो चाहता है लोग मुझे कैरी करें, मेरे फैमिली मेम्बर मुझे कैरी करें। और मैथमेटिक्स इनएबिलिटी के कारण उसको पता ही नहीं चलता कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, तो वो फियरलेस हो जाता है। जहाँ पे फियर उसको लेना चाहिए, तो फियरलेस रूब्रिक में भी बेलाडोना है, डिफाइंट में भी बेलाडोना है, पॉम्पस उसको उसकी एज डिस्कस्ड अर्लियर हमने एक रूब्रिक लिया था पहले, डिल्यूशन वेल्थ ऑफ। डिल्यूशन वेल्थ क्या है, वेल्थ कैन बी एनीथिंग, हेल्थ हो सकती है, आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, आपकी नॉलेज हो सकती है। तो बेलाडोना की वेल्थ है उसकी फ्रीडम, कि मैं कहीं भी कुछ भी करूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे 2 पे फीवर है, 1 पे फीवर है, मम्मी तो मुझे मना कर देगी जाने के लिए, तो मैं तो एक काम करता हूँ, बोलता हूँ ठीक हूँ, मैं दवाई खा लेता हूँ, कोई भी क्रॉसिंग या डोलो खा लूँगा, ठीक हूँ। तो वेल डिक्लेयर्स हिमसेल्फ कि मैं ठीक हूँ, ताकि मुझे कोई कंट्रोल ना कर ले, मुझे कोई रोक ना ले। इसीलिए हमेशा बेलाडोना को एक डर लगा रहता है, फियर ऑफ पुलिस, फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, कि मेरी जो ये फ्रीडम है ये भंग ना हो जाए, मुझे कोई रोक ना ले, मेरी मस्ती को कोई ना रोक ले। मैं ये मूवी देखना चाहता हूँ या फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहता हूँ, बीमार होऊंगा, मम्मी को पता चल जाएगा, मम्मी तो जाने नहीं देगी, तो कोई दवाई खा लेना, बोल देना कि। तो बेलाडोना क्या है, झूठा भी होता है, नॉन रिलायबल है, उस कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ, उसकी बात पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसके वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी पलट सकता है। फ्रिवुलस है, बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रिवुलस, ही इज़ केयर फ्री। और इस केयर फ्री एटीट्यूड को उसके डियर नियर वंस, उसके फ्रेंड्स जानते हैं। दैट यू हैव टू एनालाइज इन योर क्लिनिक जब पेशेंट आएगा। तो एक तो आपको जब कन्फ्यूज़न हो दोनों रेमेडीज़ में, तो आप एम्बिशन को पूछो कि पेशेंट में एम्बिशन है। मैथमेटिक्स एबिलिटी आप जज करो कि पेशेंट कितना कॉशियस है, क्या करता है। कैरेट डिज़ायर देखो कि ये खुद से अपने लिए कर रहा है या इस कह रहा है मुझे कैरी करो। लाइट डिज़ायर देखो, लाइट डिज़ायर लोड नहीं लेना ज़्यादा, कि मुझे ज़्यादा टोको मत। इसलिए जो बेलाडोना में एलिमेंट्स आते हैं वो तब आते हैं जब अगर उसको डांटो, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कोन्ड, अगर आप उसको रोक रहे हो, टोक रहे हो, आप उसको बार बार ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, डांट रहे हो, तब उसमें एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन लेकिसिस में एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड भी, उस पर ध्यान नहीं दे रहे पेरेंट्स, या पेरेंट्स का आपस में झगड़ा है, या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिसिस इज़ मोर सेंसिटिव। और आपको जब कंफर्म करना हो तो आप ये ज़रूर पूछो कि एनर्जी लेवल कैसा है पेशेंट का, क्योंकि लेकिसिस में बहुत एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है, इसलिए वो बहुत कुछ करेगा, डांसिंग, कोई काम, कभी कोई स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ, उसकी एनर्जी लेवल लेकिसिस की बहुत हाई रहती है। तो आप इस चीज़ से भी कंफर्म कर सकते हो पेशेंट से, कि अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से कंफर्म कर सकते हो बच्चा कितना एक्टिव है। पेरेंट्स बोलेंगे बहुत हाइपर एक्टिव है, टिक के नहीं बैठता, बहुत एनर्जी लेवल है इसका, बाकी बच्चों के कंपेयर में ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप लेकिसिस सोच सकते हो। लेकिसिस हार नहीं मानता, अगर वो ठान लेता है ना कुछ तो वो करके दिखाता है, डिटरमाइंड होता है, एम्बिशियस होता है। देयर इज़ एम्बिशन फॉर फेम, टू गेट रिकॉग्नाइज, कि लोग मुझे नोटिस करें, इसलिए वो फोपिश होता है। अच्छे से कपड़े कैरी करेगा, कुछ ना कुछ टैटू या कुछ ना कुछ ऐसा कि लोग मुझे नोट करें, मैग्नेटाइज डिज़ायर टू बी। और जब तक वो अपने एम्बिशन को पूरा नहीं कर लेता तो उसके लिए वो मेहनत करता रहता है, वो छोड़ता नहीं है रास्ता। दैट इज़ परसिवरेंस। और फाइट्स वांट टू बी में भी लेकिसिस है। तो ऐसे कोई आप देखो, कोई जैसे कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो
अगर आपको कोई बंदा अपनी हिस्ट्री बताएगा कि मैं सही था, मैं क्यों वो हूँ, मैं जीतूँगा, उसके कोर्ट केस चल रहे हैं 12 साल 15 साल 20 साल, या कोई ऐसा आप देखोगे जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, वो थक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, तो दैट इज़ फाइट वांट टू बी, ना कि आप झगड़ना लोगों से, या वो फाइट वांट टू बी नहीं है, ठीक है। तो परसिवरेंस है, डिटरमाइंड है, फाइट वांट टू बी है, एम्बिशियस है, एनर्जी हाई है, खूब सारी चीज़ें करना है, डिज़ायर टू डू मैनी थिंग्स, ठीक है, क्रिएटिव है। ये है लेकेसिस। लेकेसिस में ईगोटिज्म होता है, लेकिन बेलाडोना के अंदर डिल्यूशन वेल्थ होता है कि मैं तो कर लूँगा मैनेज, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो कर लूँगा। इसलिए वो क्रेडुलस भी होता है। अगर कोई उसको बोलेगा ना आप इस हकीम के पास चले जाओ, या इस टोने टोटके के पास चले जाओ, या इस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, या आपको जल्दी ठीक कर देंगे, तो वो लोगों की बात मान लेता है, क्रेडुलस है, कि क्योंकि जल्दी ठीक होना है, इम्पेशेंट है बेलाडोना। जल्दी क्यों ठीक होना है? जल्दी ठीक होऊंगा, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूँगा, कहीं ट्रिप मार के आऊँगा, कहीं घूमूंगा। उसको आज़ाद रहना है, उसको रोक टोक नहीं पसंद, लिबर्टीनिज़म में है बेलाडोना और लेकेसिस दोनों ही। बट बेलाडोना की मस्ती ऐसी है कि वो मस्ती में वो समझ नहीं पाता कि मेरे लिए मैं क्या सही कर रहा हूँ और कहाँ हूँ, ये कहीं मेरे लिए और डेंजरस ना हो जाए सिचुएशन, मैं कहीं और बीमार ना हो जाऊँ। पर लेकेसिस ये ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि लेकेसिस इज़ इन मैथमेटिक्स एबिलिटी. So I think this is sufficient for today. Next time we will meet with the new case or the new remedy. Keep learning and keep sharing.